संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप करने के ऊपर बहुत इश्यूज बन गए हैं और आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इवन हमने कल डिस्कस किया था कि गौतम गंभीर और बाकी टीम जब स्टेडियम से निकल रहे थे तो वहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स थे, क्राउड थे, वो एक नारा, एक स्लोगन लगाते हुए नजर आए, वी वांट संजू सैमसन, वी वांट संजू सैमसन। अब ओडीआई, अब जो जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें भी संजू सैमसन शामिल नहीं है। इसके ऊपर ज़रा बातचीत करते हैं। अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कल भी डिस्कस किया था, आपके नज़दीक क्या रीज़न हो सकती है संजू सैमसन को ड्रॉप करने की? देखें, मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि तासुबाना रवैया जो बीजेपी जो उनकी गवर्नमेंट है और जो हिंदुत्व का उनका माइंड सेट है, उसके अलावा कोई बात समझ नहीं आती। एक प्लेयर आपको जो सेमीफाइनल और फाइनल अभी रिसेंटली जिता के देता है, आपने उससे बाहर कर दिया। देखें, और टीम की कंपोजिशन भी देखें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया मांग रही है। आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, आपके पास 3, उनके साथ एक राइट हैंडर को आपने कैसे बाहर कर दिया? आपके पहले 5 बैट्समैनों में 4 आपने लेफ्ट हैंडर खिला दिए। तो अब क्रिकेट में बड़ा इजी हो जाता है फील्ड प्लेसिंग सेट करना। आप प्लान कर सकते हैं कि ऑफ स्पिनर को लगाएं या ना लगाएं। देखें, अगर आपकी टीम में ऑफ स्पिनर है, आजकल जो मैचअप वाला सीन होता है स्पेशली T20 में, एक राइट हैंडर खेल रहा हो तो अगर बहुत ही अच्छा स्पिनर है तो तब आप लगाते हैं ऑफ स्पिनर, वरना आप उसको रोक के रखते हैं। और 10-12 ओवर्स के बाद तो आप लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, आप उसको लाते ही नहीं हैं। तो आप दूसरी टीम को डैमेज कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग को। मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आती है, गौतम गंभीर का भी माइंडसेट जो है आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा हुकूमत के करीब भी हैं, समझे भी जाते हैं ऐसा ही। तो उनका एक ही माइंडसेट है, तासुब है, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। वेल, अहमद सलीम भी कहते हैं कि एक चीज़ ही नज़र आ रही है कि शायद गौतम गंभीर जो हैं वो खुश नहीं हैं और गौतम गंभीर जो है वो उन्होंने तासुबाना फ़ैसला किया। दूसरी जानिब गौतम गंभीर की स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। गौतम गंभीर ने खामोशी तोड़ी है और गौतम गंभीर ये कहते हुए नज़र आए हैं कि संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप जो किया गया है, इसकी वजह संजू सैमसन को बता दी गई है और संजू सैमसन और मेरे अलावा इस चीज़ को कोई नहीं जानता कि उनको हमने क्यों ड्रॉप किया है, और हम अभी ये ओपन भी नहीं करेंगे, इस बात को आवाम के लिए लेकर नहीं आएंगे, लेकिन उनको रीजंस बता दी गई हैं। इस पर भारतीय कमेंटेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर संजय मंजरेकर की एक स्टेटमेंट आई है और संजय मंजरेकर ये कहते हैं कि अगर संजू सैमसन को इसलिए ड्रॉप किया गया है कि उनको फिटनेस के इश्यूज़ हैं और उनकी फिटनेस वो नहीं है जितनी इंडियन टीम डिमांड कर रही है, तो संजू सैमसन को अपनी फिटनेस विराट कोहली के लेवल पे लेकर जानी होगी। ये बात वो कहते हैं समझ आती है। अगर इसके अलावा कोई बात है तो हमारे साथ शेयर की जाए। क्या कहेंगे नवाब भाई इस पे? गौतम गंभीर की स्टेटमेंट भी मैंने शेयर की, संजय मंजरेकर भी ये कह रहे हैं कि एक ही चीज़ नज़र आ रही है उनको ड्रॉप करने की, वो उनकी फ़िटनेस हो सकती है। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर फिटनेस भी इन्होंने अगर फिटनेस भी सामने रखी है तो फिर भी जिस तरह का परफॉर्म किया उन्होंने वर्ल्ड कप में और थ्रू आउट उनके पूरे करियर में अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मर रहे और वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इन आउट भी रहे। तो बड़ी बड़ी बात है, वो फिर भी खेल रहे हैं। अभी 32 साल के हैं, मेरे ख्याल से 31-32 साल के हैं और 66 इन्होंने इंटरनेशनल खेले मैचेस, तो उसमें 27 का इनका एवरेज भी जो T20 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है और स्ट्राइक रेट भी इनका 150 से ऊपर है। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी ये वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से, जब टीम बहुत मुश्किलात का शिकार थी, दोनों इनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से संजू सैमसन का टीम में आना और इतना अच्छा परफॉर्म करना, ये मैं समझता हूँ। और जितना वो टीम को उठा के लेके गए हैं संजू सैमसन, तो यहाँ उनका ड्रॉप करना किसी भी तरीके से बनता नहीं, क्योंकि वो जिस ब्रांड और जिस तरह के वो खेल रहे हैं, अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, मेरे ख्याल से वो तो तहस नहस कर देते हैं अच्छी बॉलिंग को।